अस्सलाम वालेकुम जी जनाब साहब। हमने पता नहीं क्या सुन लिया, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। पीएसएल एंथम था या कोई जंग के से पहले कोई ऐसा था, और उसमें ये पीएसएल की प्रमोशन कम और अली ज़फ़र की प्रमोशन मुझे तो ज़्यादा नज़र आई है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर मेन मकसद हमारा यही है कि इस एंथम के बारे में इनिशियल इम्प्रेशंस दें। वैसे तो ओवरऑल इंटरनेट पे व्यूज़ आए हैं, और मेरा भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक वो था कि मुझे वो ग्रूव मेरा बहुत बुरा लगा था शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छा लगने लगा था। तो मती के पास चलते हैं, क्रिकेट का फ़ैन मेरे साथ मौजूद है। मती भाई बताओ यार, ये देखो, आपने देखा है? यार अनस सच्ची बात तो ये है कि ना एक शोएब अख्तर का ना चल रहा है वो ना बीट है शोएब अख्तर की चल रही है कि इतना पारा गाना। यानी कि बात ये है कि आप पीएसएल के ना सच्ची बात सर अगर सीरियस बात करूं तो वो ये है कि अली जफर ने इस पीएसएल को स्टार्टिंग में उस लेवल पे ले गए ना सॉन्ग को एंथम को कि अब फैंस की एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई हो। ऐसा ही या है। तो अली जफर उस एंथम को इस जगह पे ना लेके जाते, तो आप अगर लेके गए तो आप अली जफर को दोबारा फैन वापस लेकर आए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यार हमें अली जफर के सॉन्ग चाहिए। और अली जफर से एक्सपेक्टेशन थी कि इस दफा अली जफर उससे बेहतर करेंगे और सिटी बची का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये करेंगे। लेकिन इस दफा तो अली जफर ने जो है वो बिल्कुल ही मायूस कर दिया। और एंथम की बिल्कुल ही इतना फारग एंथम कि मैं कहता हूँ कि जितने भी मैंने अभी तक पीएसएल के एंथम सुने ना, इसको मैं वर्स्ट एवर एंथम में काउंट करूंगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि अर्ली है, जब आप सुनते रहते हो एंथम तो वो अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको आप जितनी भी दफा सुनोगे ना, इससे यानी कि आपको वर्स्ट फीलिंग नहीं आएगी। माजरत के साथ यही बात। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इस एंथम के अंदर अगर पहले पॉजिटिव्स पे मैं बात कर लेता हूँ, मुझे जो इब्रार वाला एंड में आया ना, वो यूनिक सा था। क्योंकि इब्रार अहमद को हम बचपन में सुनते होते थे कि वो जिस तरह वो पंजाबी सा एक टच अपने पंजाबी गाने लेके आता था। इस एंथम के अंदर अगर पॉजिटिव्स है ना, क्योंकि गिने चुने ही हैं और एक उंगली पे ही उसे गिन सकते हैं, एक उंगली पे क्या, मेरे हिसाब से तो एक ही पॉजिटिव है। मुझे तो सिर्फ इब्रारुल हक वाला जो पोर्शन था, वो भी मेरा ख्याल 30 सेकंड का होगा, वही समझ आया। उसके अलावा वो जो खातून है, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग के मैदान में से जा रही हैं और वहां पे कोई उन्होंने लड़ाई या कुश्ती लड़नी है। क्योंकि जो कुश्तियां लड़ती है ना, उनकी होती है कि यार कोई हमारी गुत्त ना पकड़ ले। वो टिंड उन्होंने की होती है साइडों पे या ऊपर, के बाल छोटे हों तो कोई हमारी कोई खींच ना ले। तो वो मुझे लगा कोई कबड्डी शबड्डी खेलने आई थी, उन्होंने इन्होंने कहा जी कि उसे एंथम करवा लो। तो ये वो हुआ। फिर बाकी अली जफर को तो आपने सारी बात समराइज कर दी। बाकी तलहा अंजुम को, मुझे ये भी देखो कितनी अजीब सी बात है, ये यंगस्टर्स का इनका बैंड था। अब इसको एचबीएल या पीएसएल की तरफ से ऑफर आई, यार अपने यार को तू भूल गया। मतलब एक आपका बैंड है, आप अपने बैंड के साथ करो, अकेले सोलो आने का क्या काम है। और मुझे वैसे इसका रैप म्यूजिक इतना पसंद भी नहीं है, लोगों को पसंद आया है लेकिन मुझे नहीं पसंद है। तो मेरे लिए पॉजिटिव तो सिर्फ इब्रारुल हक वाला है। आप बताओ, आपको पॉजिटिव क्या लगा? अच्छा अनस, मुझे खुद जो है ना, मैंने जो खुद भी इसका रिव्यू दिया था ना, तो वो मैंने उसमें यही बात की थी कि वाहिद सिर्फ एक अबरारुल हक जो है ना, वो इस एंथम को कहीं ना कहीं कुछ बचा गए। एंथम की यानी कि कहते हैं ना कि इज्जत बचाने वाला काम, जैसे आप परसों मैच देखा हो तो फहीम और नसीम ने इज्जत बचा दी। यही स्टोरी है कि जो है ना, अबरारुल हक ने इस एंथम की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली है, वरना इस एंथम की कोई कसर नहीं थी जो गिरने वाली थी। ये सीधी बात है, मुझे यही लगता है। तो एक तो यही वजह मुझे समझ आती है इस एंथम की। बाकी मुझे नहीं समझ आती कि क्या वजह हुई है कि अली जफर से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और इस तरह अली जफर ने बिल्कुल ही यार। मैं आपको बताऊं, मेरे अपनी अगर मैं आपको ओवरऑल पीएसएल के 100 एंथम की बात करूं तो मुझे बेस्ट जो पीएसएल के 3 एंथम होते हैं ना, टॉप थ्री के थ्री मुझे अली जफर के लगते हैं, जो पहले वाले थे, टॉप थ्री के थ्री। और जो खुल के खेल प्यारे थे ये भी चलो ठीक था, अली जफर से तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन ये ठीक था। लेकिन इसमें तो अली जफर ने बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल मायूस कर दिया अली जफर। तो अब खैर आपने रैंकिंग्स की बात की, हम उसी रैंकिंग्स पे चल जाते हैं। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, तो उस पे मैंने मती की रैंकिंग का भी एक पोर्शन बना लिया, कॉलम बना लिया। आई होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो, मैं चेक कर लेता हूँ। जी नज़र आ रही है। तो अच्छा अनस, एक 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 चीज से मैं ऐड कर लूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एंथम हम्म की हम्म वजह से, मेरे ख्याल है ये पॉइंट जाना चाहिए। वो हम्म। ये है कि पहले एंथम अली जफर के तो होते थे, लेकिन वो क्यों इतना ज्यादा यानी कि लोगों को पसंद आते थे, उसकी एक वजह ये थी कि उस एंथम के अगर आप वीडियोस देखो ना, उसके अंदर स्टार्स होते थे। हम्म। आपने अगर शुरू के एंथम देखे हो ना, अगर आप दोबारा वीडियो देखोगे ना, तो आप देखोगे उसमें शाहिद अफरीदी आपको नजर आएगा, उमर गुल वगैरह, यानी कि क्रिकेटर्स नजर आएंगे। लोग इसके साथ भी ना अपने आप को रिलेट करते हैं। हम्म। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आती कि क्या वजह है कि इसके अंदर ना बाबर आजम है, ना शाहीन है, ना कोई भी नहीं है, और इन्होंने एंथम बनाया हुआ है। तो ये भी बड़ा एक फैक्टर होता है कहीं ना कहीं कि वो
जो है ना रिलेट करना, तो ये भी एक इनके एंड से ना बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप क्रिकेटर्स को ही नहीं रखते। आप बेशक पुराने स्टार्स को ले हो, आप शाहिद अफरीदी को ले हो, आप रमीज राजा को ले हो, आप बाकी जो भी है उनको ले हो, तो उससे भी थोड़ा सा ना एंथम या जो लेटेस्ट स्टार्स उनको लो, वो भी होना चाहिए। ये पॉइंट जो है मैंने कहा जाना चाहिए था। उसमें मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ ना। असल में होता ही है कि शूटिंग के लिए बंदा अवेलेबल होना ज़रूरी है ना। इन्होंने मेरा ख्याल है डिसाइड, क्योंकि ये जो ठेका शेका जो भी मिलता है इनको, वो बिल्कुल 15-20 दिन पहले मिलता है, और ये लोग गए हुए थे सारे उधर न्यूजीलैंड। तो इन्होंने बाबर और शाहीन वगैरह के क्लिप्स तो यूज़ किए हैं, मतलब वो जो मैच के क्लिप्स हैं एंथम में। लेकिन वो भी आपकी बात 100% सही है कि वो बजाय कि अगर 3 मिनट का एंथम है ना, उसमें आपको कोई 5 या 10 सेकंड मिलेगा, बाकी ज़्यादातर पोर्शन आपको अली जफ़र से भरा हुआ मिलेगा। और फिर वो यहाँ तो कोई उसकी टून हो ना, एक और सक्सेस की बात जिस तरह से आपने की ना कि यार सुपरस्टार्स का होना बड़ा लाजमी है, मेरे हिसाब से सुपरस्टार्स का तो लाजमी है, लेकिन उससे बड़ा होता है कि आपकी बीट। जैसे खुल के खेल वाली आपने बात की ना, उसमें एक बीट आई थी क्रिकेट की, और एक वो मतलब छक्के चौके वाली एक वाइब आई थी। इसके अंदर तो कहीं से भी कोई वाइब नहीं आ रही। ये बिल्कुल ग्रूव मेरा वाली बात है कि जब मैंने ग्रूव मेरा सुना था ना, तो मुझे वो क्रिकेट वाली वाइब नहीं आई। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो, यानी कि मुझे इतना अच्छा लगना लगा कि वो मेरे टॉप 2 में तो आता है। तो अब इसको देखते हैं कि जब ये क्राउड में बजेगा तो क्या फील आएगी, लेकिन अभी तक तो मेरा भी ये वर्स्ट ही चल रहा है। तो अब रैंकिंग पे चले हम मती। हाँ अनस चलो। तो लोगों पे मैं बताता चलूँ, रिवाइज कर देते हैं कि कौन कौन से एंथम्स आए हैं। पहले साल पे आया था सारे के सारे, ये भी अली जफ़र ने गाया था। फिर सीटी बजेगी तो सबको याद ही होगा, सबका ही ऑलमोस्ट फेवरेट होगा मेरा ख्याल है, कोई भी इस टाइम नहीं होगा जिसका वो फेवरेट ना हो। फिर उसके बाद इसने अली जफ़र ने तीसरा एंथम बनाया था, लो फिर आ गए जलवा दिखाने, वो था। फिर एक फवाद खान का एंथम आया था 2019 के अंदर। फिर वो एक वो था, उसके बाद फिर तैयार हो आया, उसके अंदर मल्टीपल सिंगर्स थे, वो भी एक अच्छा था। फिर छठे पे ग्रूव मेरा आया, वो भी एक नया टच था जिसमें नसीबो लाल आई और उसके वोकल्स पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। फिर उसके बाद ग्रूव मेरा आया, सॉरी ग्रूव मेरा के बाद फिर आगे देख आया आतिफ असलम का। फिर उसके बाद सब सितारे हमारे, ये भी मुझे अच्छा लगा था इनिशियली। और वो जो लड़की के वोकल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त थे, क्योंकि उसका एक कोक स्टूडियो पे भी फेमस पसूड़ी जो गाना शुरू हुआ था उसी लड़की का था। फिर खुल के खेल था प्यारे, ये अली जफ़र का आया था, उसने भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस अच्छी की। और अब ये आया देखो या देखा, लेकिन ना देखने के मुतरादिफ ही है। तो मती आप अपनी रेटिंग बताओ, मैं आपका लिखता रहता हूँ। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है आपका? यार नंबर वन पे तो पूछने की जरूरत नहीं है, सिटी बजेगी है, ऑब्वियस बात है वो तो। और मेरा ख्याल है 95% जो है वो हर कोई देखेगा कि सिटी बजेगी, यही है। ठीक है। 2 पे? नंबर 2 पर जो है वो जो सा तीसरे वाला ना अली जफर का, हाँ, या बल्कि एक वो काम करते हैं, बिल्कुल ही वर्स से चलते हैं, जो आपको सबसे वर्स लगता है फिर आप ऊपर उठ जाते वर्ष रहो। वर्ष- वर्स देखो ही कर दूं? नहीं, वर्स्ट जो है, क्योंकि अबरारुल हक ने मैंने बताया ना एंड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इज्जत बचा ली। अच्छा। लेकिन जो चौथे नंबर पे फवाद खान ने गाया था ना, हाँ इसमें हाँ। इज्जत बचाने अलग कोई नहीं था। वो अच्छा, बिल्कुल ही वर्स्ट मेरे नजदीक में मैं था। समझ गया, तो फवाद मैं खान तो वाला। उसको रखूंगा पहले पे वर्स्ट पे। सही हो गया। हाँ। उसके बाद 9वें नंबर पे? उसके बाद ये जो था ना अनस, ये आतिफ असलम वाला, आतिफ असलम वाला भी मुझे ना उससे बाद जो है ना, उसके बाद का जगह जब वो लगा था बिल्कुल वर्स्ट, वो भी मुझे लगा था आतिफ असलम। अच्छा, 9वें पे आपने आतिफ वाला, आगे देख वाला, आयमा बेग और आतिफ नहीं, ये असलम का। इसके बाद ये वाला। ठीक हो गया। हाँ, 8वें पे? इसके बाद ये वाला देखो वाला, 8वें पे देखो वाला। ये देखो हो गया अली जफर का। ठीक है, 7वें पे? 7वें पे ये जो आप आसिम अजहर का नहीं आप बता रहे, आसिम अजहर का फिर जो सितारे हमारे, या वो ये वाला? ये- फिर सितार। सब हाँ सितारे 7वें हमारे। पे ये। ओए ओ मैचों में आग हाँ सब लगे, सितार। झूमे हर बात सजे। ठीक हो गया। 7वें पे ये, छठे पे? छठे पे जो है वो ग्रुप मेरा नहीं है जो नसीबो लाल का था, हाँ हाँ वो हाँ। मेरे साथ छठे पे है। ठीक हो गया। उसके पता है अब सेकंड हाईएस्ट व्यूज हैं, फिर सीटी बजे वो के बाद व्यूज हैं सबसे उनके, वो हाँ, यानी कि बाद में पसंद आया। लोगों को ज्यादा पसंद आ गया था, लेकिन हम्म। ना वो क्लिक इतना नहीं किया था, मैं तो समझ छठे गया। नंबर पे मेरे हिसाब से वही है। ठीक है, 5वें पे? हाँ, 5वें पे अली अजमत का, जो तमाशा जो नहीं था, वो तैयार हो। जो उसने किया था। तैयार। तैयार हो, तमाशा कर रहा हूँ, तैयार हो, तैयार ठीक हो, है। वो थोड़ी सी ना बीट अच्छी थी, हालांकि शुरू में मुझे इतना पसंद नहीं आया था ऐसे बोलूं, लेकिन बाद में वो अच्छा लगने लग गया था। सही हो गया। अब आपका चौथा रह गया।
चौथे नंबर पे मुझे जो अभी अली जफर ने नहीं इस पे लास्ट ईयर जो अली जफर ने गाया था जो था खुल के खेल, लास्ट ईयर अली जफर ने कौन सा गाया था खेल जम्मे का शायद खुल के खुल खेल के खेल प्यार। पे यार। ठीक है, तीसरे पे। हाँ, तीसरे पे जो अली जफर का तीसरे नंबर पे आया था। तीसरे नंबर नहीं पे अली जफर का पहले नंबर पे आया था तीसरे पे अली जफर का पहले नंबर पे आया सारे था के मेरा सारे, बेसन वन उनका सॉन्ग था अली जफर सारे के सारे का। हाँ लो प्यारे, मैं समझ गया। और फिर एंड पे वो रह वो गया जो वो नंबर लो फिर आ गए जलवा दिखाने। दो फिर आगे नंबर टू पर और नंबर वन पर सिटी में। सही हो यानी कि मैं अभी भी टॉप फोर पे अली जफर के ही सॉन्ग को रखता गया, टॉप हूँ फोर टॉप पे फोर अली पे जफर, मैं समझ मेरे गया। हिसाब से। मैं समझ गया। मैं अगर वर्स्ट पे रैंकिंग करूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो सबसे वर्स्ट है ना, वो अभी तक मुझे तो देखो ही लग रहा है। क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा एंथम ले लो, उसमें मुझे ये है कि कुछ ना कुछ बीट नज़र आई है सिवाय इसके। अच्छा, नाइन्थ के ऊपर मेरा ये है कि फवाद खान वाली आप वाली बात मुझे भी क्लिक करती है, क्योंकि उसकी बीट ना मुझे समझ नहीं आती कि वो स्टेडियम में बजने वाली बीट हो। तो इसलिए फवाद खान की नंबर 9 पे। नंबर 8 पे जहाँ तक बात है, अच्छा जी, नंबर 8 पे मैं यार वो अली जफ़र का वो वाला रखूँगा जो सबसे पहला था। क्योंकि बाकी जितने एंथम्स आए ना मुझे वो फिर पसंद आए हैं, लेकिन वो जो सारे के सारे वाला है ना, वो उसकी मुझे इतनी बीट बाकी सबसे इतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है जी। ये सारे के सारे भी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद सारे के सारे तैयार हो, लोग फिर आ गए। अच्छा, फिर मैं अब रह गया सेवन्थ नंबर पे। सेवन्थ नंबर पे आप रख दो तैयार हो। तैयार हो। सिक्स्थ पे रख लो आप आगे देख। इसकी बीट भी मतलब ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन उस तरह से जो एक दिल लुभाने वाली वाइब होती है ना कि यार मैच शैच, वो मज़ा नहीं आया। फिर पाँचवें नंबर पे रह गया। अब पाँच, अब टॉप फाइव आ गए। तो पाँचवें नंबर पे मैं रख दूंगा खुल के खेल रखूं। हाँ, खुल के खेल जो पिछले साल आया था, खुल के खेल। उसके बाद आप रखोगा फोर्थ पे। फोर्थ पे मैं रखूंगा सबसे तारे हमारे। और फिर टॉप थ्री आ गए। लो फिर आ गए टॉप थ्री पे। सेकंड पे ग्रूव मेरा। और फिर फर्स्ट पे फिर सिटी बजेगी। तो ये थी वीडियो जनाब साहब। आप लोग अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपके टॉप 10 में से क्या रेटिंग्स बनती है। हमारी जो रेटिंग्स थी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और मती लास्ट कोई पार्टिंग मोमेंट्स हैं, कोई बात करना चाहो तो करो, वरना फिर हम वीडियो ख़त्म करते यार लास्ट में मेरा यानी कि एंथम के वाले से जो है ना वो फाइनल मैसेज यही है कि मेरे हिसाब से ना पीसीपी जो इस दफा मिस्टेक्स कर रहा है हैं। यानी कि अगर आपने आपने भी देखो अनस अगर आपके टॉप थ्री की बात जो दो अली सफर के पहले वाले सॉन्ग आप रख रहे हो टॉप थ्री में ऐसा ही है। और मेरे जो है वो मेरे भी इसी तरह अली सफर के टॉप फोर में ही आ रहे हैं अली सफर यानी हम्म। कि कहीं ना कहीं अब इसमें जो मुझे जो अली पीसीपी से जो मेरा मशवरा है वो ये है कि आप एक ही रखो यानी कि अली जफर को आप प्रॉपर दे दो कि अली जफर ने ही जो है वो एंथम गाना है क्योंकि इसमें अब चार बंदे हैं ना तो उसमें अगर एक पसंद आ रहा है बाकी तीन को पसंद नहीं आ रहा तो वो एंथम की वर्थ नहीं है तो क्या पता अगर अली जफर अकेले अली जफर को मिलता तो अली जफर शायद बीट चेंज करते कुछ करते तो अब अली जफर अकेले भी नहीं डाला जा सकता तो मसले ये है तो मेरे हिसाब से एक बंदा गाए प्रॉपर गाए और उसके बाद होना ये चाहिए कि पीसीपी को रिलीज करने से पहले थोड़ा सा आगे थोड़ा बहुत जो है वो रिव्यूज वगैरह ले ले आइडिया हो जाता है एक बंदे को पता लग जाता है ये कोई एंथम ऐसी चीज तो नहीं है कि आपने जब रिलीज किया उसके बाद ही पता लगता है जब थोड़ा सा बीट आई है एक आइडिया हो जाता है आप उसके बाद उसको थोड़ा सुन के रिव्यूज लेके फिर आप जो है उसको फाइनल कर ये मेरा एट द एंड एडवाइस है बाकी हर पीसीबी की अपनी मर्जी है नहीं, मेरा इसमें जो है ना कम्प्लीटली ऑपोजिट है। वो ये स्टांस है कि यार अब अली जफ़र के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उसने बहुत अच्छे एंथम्स दिए हैं। तो अब हमारे जो है ये तो नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो अब मुझे तो सबसे तारे हमारे भी पसंद आया था, ग्रुप मेरा भी पसंद आया था। ग्रुप मेरा का सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि वो उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वो व्यूज़ पकड़ गया और सोशल मीडिया पे भी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी स्टेडियम में बड़ी अच्छी वाइब आती है। सबसे तारे हमारे का भी ऐसे ही था। तो कहने का मकसद ये है कि अब मेरे हिसाब से आर्टिस्ट हमारे पास कोई एक ही तो नहीं है ना। आप डिफरेंट आर्टिस्ट पे हर दफ़ा ट्राई करो, ताकि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी ना भी लगे तो एटलीस्ट ये है कि हमें एक नया एंथम, कम से कम एक नया फ्लेवर सुनने को मिलेगा। अच्छा लगना या बुरा लगना एक वो बुरी बात है। हाँ, 5-10 पीएसएल गुजर जाए, फिर उसके बाद आप फिर अली जफ़र को ले आओ एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए, तब तक उसको भी चांस मिल जाएगा कि कोई नई अच्छी धुन जो है जो कंपोज करके वो हमें वो
प्रोवाइड कर सके। तो ये मेरा स्टांस है। असल में अनस हुआ ये था ना कि जो पहले 3 अली जफर ने जिस टाइम सॉन्ग किए थे ना, हम्म। उसके बाद हुआ ये था कि अली जफर हट गए थे और दूसरे आए थे। हम्म। यानी कि आप बेस्ट से बेस्ट अपने सिंगर्स ले आए थे, जिसमें आतिफ असलम की बात की जाए, आप आतिफ असलम को ले आए, आप अली असमत को ले आए, आप यानी कि अपने बेस्ट जो थे आप सब ले आए। लेकिन हुआ यह है कि फैंस का हर एंथम के बाद तक इतना सख्त रिएक्शन आता था जिसका कोई साथ नहीं। ऐसे यानी ही। कि अब मैं आप हम अली सफर के फैन तो नहीं है, हम तो यानी कि एंथम जो अच्छा लगे हम उसके ऊपर रिव्यू देंगे। लेकिन आप जाओ आप हर दफा एक ही बात, यार अली सफर को वापस लाओ। याद होगा आपको एक दफा तो अली सफर ने जो है वो अपना ही एक सॉन्ग लॉन्च कर दिया था, ऐसे ही यानी कि ऐसे। अपनी अलग से बना दिया था इस तरह की। ग्रुप तो मेरा के यानी कि टाइम पे। तो ग्रुप मेरा मेरा ख्याल है, ग्रुप मेरा नहीं, मेरा ख्याल है वो अली असमत के साथ जो है ना उसकी टक्कर हुई अच्छा, थी। तैयार हो मुझे के याद साथ। आ रहा है वो अली असमत के साथ तैयार होकर उसने जो है ना वो ये हरकत की थी। यानी कि इस तरह के मामला रहे थे। तो मेरा ये पॉइंट्स है कि अली जफर ने आपको जो है वो बेहतर कर दिया, जहाँ तो आपके पास इससे अच्छा बेहतर सिंगर आपको लगता है। अब मिसाल के तौर पर आतिफ असलम भी वो चीज नहीं ला सका, क्योंकि हम्म। आतिफ असलम से एक्सपेक्टेशन थी लेकिन आतिफ नहीं कर सका। तो अली जफर ने बेहतर किया है, तो आप अली जफर को और चांस दो, लेकिन उसको अकेले दो, ताकि अली जफर का, क्योंकि आवाम को अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपने कोई और आप सिंगर को देना चाहते हो आप जरूर दो, लेकिन आप पहले उसको सुन लो, रिव्यू शिव्यू ले लो। ये ना हो कि आप इससे भी फर्स्ट एवर सॉन्ग जो है वो अगली दफा फिर जो है वो लॉन्च करो। प्रोड्यूस ये करो। मेरा पॉइंट। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फील फ्री टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आपको कौन सा पसंद पसंद आता है वो भी अपना रैंकिंग शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।